स्वयं मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी हूं और मैं आज आपके सामने अपनी कहानी साझा करने के लिए खड़ा हूं। वीरता, चतुराई और अटूट दृढ़ संकल्प की कहानी। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के पहाड़ी किले में जन्मे मेरे भाग्य में एक योद्धा बनना लिखा था, जो भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। छोटी उम्र से ही मैंने अपनी मां जीजाबाई के संरक्षण और अपने गुरु दादोजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में युद्ध और शासन की कला सीखी। इन प्रारंभिक वर्षों ने मुझमें अपने लोगों के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना और अपनी भूमि को मुगलों के दमनकारी शासन से मुक्त कराने की तीव्र इच्छा पैदा की। मेरे बारे में एक कम झांक तथ्य यह है कि मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी था, जो एक अच्छी तरह से संरचित और कुशल प्रशासन के महत्व को समझता था। क्षेत्र पर शासन करने में मेरी सहायता के लिए मैंने 8 मंत्रियों की एक परिषद, अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। इस परिषद ने शासन के विभिन्न पहलुओं को कवर किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रशासन हमारे लोगों की जरूरतों के प्रति मजबूत और उत्तरदायी था। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक 1664 में रायगढ़ किले में राज्याभिषेक था। यहीं पर मैंने छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है सर्वोपरि संप्रभु। ये उपाधि मुगल प्रभुत्व से मुक्त एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना का प्रतीक थी। राज्याभिषेक ने भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जहां मराठा प्रमुखता से उभरे और मुगल साम्राज्य की सर्वोच्चता को चुनौती दी। मेरे सैन्य अभियान और सामरिक प्रतिभा प्रसिद्ध है। मैंने गुरिल्ला युद्ध, रणनीति और अपरंपरागत तरीकों में महारत हासिल की, जिससे मुझे बहुत बड़ी मुगल सेनाओं को हराने में मदद मिली। 1646 में तोरणा किले पर कब्जा मेरी पहली महत्वपूर्ण सैन्य सफलता थी, और इसके बाद विजय की एक श्रृंखला हुई जिसने मराठा साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। हालांकि मेरी सबसे प्रसिद्ध सैन्य उपलब्धि 1670 में रायगढ़ के अभेद्य किले पर साहसिक कब्जा था। यह विजय केवल सैन्य कौशल का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि मराठा शासन के लिए एक गढ़ स्थापित करने के मेरे दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक थी। रायगढ़ किला मराठा शक्ति का केंद्र और मुगलों के खिलाफ हमारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। मेरी विरासत विदेशी शासन के खिलाफ एकता और प्रतिरोध की है। मैंने मुगलों के खिलाफ संयुक्त मोर्चे के महत्व को पहचाना और एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन किया। 1665 में पुरंदर की संधि और 1666 में मुगलों के साथ राजपुर की संधि, जिसने हमें कुछ हद तक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति दी, ने मेरे कूटनीतिक कौशल को प्रदर्शित किया। मैंने धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया और अपनी प्रजा के साथ उनकी आस्था की परवाह किए बिना निष्पक्षता और न्याय के साथ व्यवहार किया। इस दृष्टिकोण ने मुझे विविध पृष्ठभूमि के लोगों का सम्मान और वफादारी दिलाई, जिससे मराठा साम्राज्य की नींव और मजबूत हुई। इतिहास पर मेरा प्रभाव अतुलनीय है। मैंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जो 18वीं शताब्दी के दौरान भारत की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बन गया। मेरी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और न्याय और समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अंत में, मैं शिवाजी साहस, दूरदर्शिता और लचीलेपन का प्रतीक हूं। मेरे जीवन की यात्रा मराठा लोगों की अदम्य भावना और स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की उनकी निरंतर खोज का एक प्रमाण है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में मुझे भारत के इतिहास को आकार देने में योगदान देने और एक स्थायी विरासत छोड़ने पर गर्व है, जो हमारे देश को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है।